जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी भगवत भक्तों के हृदय में विराजमान हमारे गोविंद को, उनके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। तो मेरे प्रिय भक्तों, आज बहुत सुंदर कथा है। 12 अवतार की कथा है। सबसे पहले कल जहाँ कथा छूटी थी, विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया। जो प्रश्न किया वो हम सुनाएंगे, उसका आंसर देंगे। उसके बाद 12 अवतार की कथा है। दिति का गर्भ धारण है। दिति ने गर्भ धारण किया, किस तरह से क्या क्या हुआ, पूरा डिटेल में सुनाने का हम प्रयास करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे कि आपके मोबाइल में न्यू कथा का, न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके, मैसेज आपको मिल सके। तो अब हम कथा शुरू करते हैं। सबसे पहले गोविंद के श्री चरणों में हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मै, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोविंद के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। श्री हरि के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। नंद लाल से नाता जुड़ा जब से, रे फिर जग की क्या परवाह करे, बस याद में उनकी रोते रहे, नैनों से अश्रु की धार बहे। जितना वो दूर रहे हमसे, उतनी हम उनकी चाह करें। जितना वो दूर रहे हमसे, उतनी हम उनकी चाह करें। सच्चा सुख प्रेम की पीड़ा में है, वो बाह करे हम आह करें, वो बाह करे हम आह करें। एक नजर कृपा की कर दो मोहन, एक नजर कृपा की कर दो, एक नजर कृपा की कर दो सवरिया, सवरिया गिरधारी। एक नजर कृपा की कर दो सवरिया, कर दो सवरिया गिरधारी। सवरिया गिरधारी, ओ सवरिया गिरधारी, गिरधारी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को जय श्री कृष्ण। गुरुदेव के चरणों में, गोविंद के चरणों में, गौ माता के चरणों में, नवग्रह मंडल देवताओं के चरणों में, गणपति महाराज के चरणों में, समस्त देवी देवता 33 कोटि 33 प्रकार के देवी देवताओं के श्री चरणों में, माता पिता के चरणों में। आज मातृ दिवस है। माँ की जिस पर कृपा हो जाए, उस पर फिर देवी देवता तो अपने आप कृपा बरसाते हैं। मातृ शक्ति माता रानी के चरणों में, और आप सभी के हृदय में विराजमान हमारे गोविंद के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम।
हम आपको कथा सुना रहे हैं। विदुर जी ने प्रश्न किया, संसार में सभी लोग जो काम करते हैं वो सुख के लिए करते हैं। उन्हें उनकी एक उम्मीद होती है कि हम ये काम कर रहे हैं तो उससे सुख मिलेगा। लेकिन बहुत बार 99% ये होता है कि हम जो प्रयास करते हैं सुख के लिए, तो वो सुख तो हमें नहीं मिलता, उल्टा हमें दुख की प्राप्ति हो जाती है और दुख बढ़ जाता है। अतः इस विषय में क्या करना चाहिए? क्या सुख की प्राप्ति के लिए हमें कोई प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अशेष सकलेश सम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे कुता पुनस्तश्च चरणारविंद पराग सेवारतिरातम लब्धा। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन मैत्रेय जी कहते हैं। मैत्रेय जी ने प्रश्न का आंसर दिया है। बोले श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े, श्री कृष्ण के जो गुण हैं, जो लीलाएं हैं, जो कुछ उन्होंने किया संसार में, वो जो अशेष दुख है, हमारे जीवन में जो भी दुख है उसकी दुख राशि को शांत कर देता है। और अगर उनके चरण कमलों का ध्यान किया जाए, श्री चरणों का अगर हम ध्यान करें और उनके ध्यान में मग्न रहा करें, उनके चरण कमलों के प्रति हमारा अगर प्रेम जाग जाए, तब तो कहना ही क्या है। जीवन में अगर सच्चा सुख है तो गोविंद के श्री चरणों के ध्यान में है, गोविंद की लीलाओं में है। और सच पूछो ना विदुर, सच्चा सुख और कहीं नहीं है। संसार में आप जितना सुख को ढूंढते हो उतना दुख मिलता है। आप अगर किसी से एक उम्मीद लगाओ कि हमें ये प्रेम करेगा, हमारा ये सम्मान करेगा और हमारी सेवा करेगा। सपोज एक कल्पना करो, हमारे 2 पुत्र हैं, हम पुत्र का विवाह करते हैं बड़ी उम्मीदों के साथ। पढ़ी लिखी बहू देखते हैं, सोचते हैं कि पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी होगी और ये हमारी सेवा करेगी, हमें प्यार करेगी, हमें सम्मान करेगी। इस उम्मीद के साथ हम विवाह कर लेते हैं। और जब विवाह करके लेके आते हैं तो आज के युग में 99% लड़कियां अपने मन का करती हैं। लड़कियां वो करती हैं जिससे उनका बेनिफिट हो। सबसे पहले तो पति को कंट्रोल में करेंगी सब, और दूसरा घर के एक एक सदस्यों को कंट्रोल में करना शुरू करेंगी। उन्हें लगता है पूरा घर हमारी मुट्ठी में होगा तो हम बहुत अच्छा जीवन जिएंगे। हमने कल्पना की थी लड़की आएगी तो हमारी सेवा करेगी, हमें प्यार करेगी, हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगी। लेकिन हो क्या जाता है? हो उल्टा जाता है। वो लड़की जो आई, हमने उम्मीद लगाई, वो पूरे घर पर शासन चलाती है। अब हुआ क्या? उल्टा हो गया।
जब वो लड़की पूरे घर पर शासन चलाने लगी, अपने हिसाब से चलने लगी, दूसरे की सुननी ही नहीं, कुछ सुनना ही नहीं है, तो क्या होता है, माता को, सबसे ज्यादा माता को, पिता तो बाहर निकलता है, बाहर की दुनिया में पूरा दिन बिताता है, वो उन चीजों को मैनेज कर लेता है, लेकिन माँ जो पूरे दिन घर में रहती है, एक उम्मीद लगाती है कि हमारी बहू सेवा करेगी, हमारी बहू प्रेम करेगी, हमारी बहू ये करेगी, वो करेगी, दुनिया भर की उम्मीदें होती हैं, वो दुख में ग्रस्त हो जाती है। अब होता क्या है, हमने सुख के लिए किया और मिल गया दुख। अपने आसपास इसी तरह हमारे बाल बच्चा नहीं है, हम प्रयास करते हैं बच्चे हो जाएं, लेकिन जब वो बच्चे हो जाते हैं तो कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई तकलीफ देते हैं। हमें संसार में हम जब जब भी सुख को ढूंढने चलते हैं, हमें दुख ही हाथ लगता है। कई बार हम पैसे को कमाने के लिए इतना डूब जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि हम सुख से जीवन जी ही नहीं पाते। पैसा तो आता है लेकिन सुख नहीं आता, लक्ष्मी तो आती है लेकिन नारायण जो सुख का सागर है, नारायण नहीं आता, और जब नारायण नहीं आता तो वो लक्ष्मी भी दबे पांव चली जाती है। कहने का तात्पर्य, हम सुख की खोज में धन को कमाते हैं, एक और बहुत प्रयास करते हैं, पूरा दिन रात उसमें लगे रहते हैं, लेकिन हमें सुख की बजाय उसमें दुख ही हाथ लगता है। सुख की खोज में हम दिन रात बिताते हैं, लेकिन सुख तो नहीं मिलता, ऊपर से दुख मिल जाता है। कई बार तो क्या होता है, ज्यादा काम करने के कारण हम बीमार तक पड़ जाते हैं। उस धन का उपभोग परिवार करता है, उस धन का उपभोग होता तो है, लेकिन हमें सुख नहीं मिलता। सब कुछ मिलता है, कहने का तात्पर्य, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, लग्जरी जिंदगी मिलेगी, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। सुख तभी मिलेगा, सुख कहाँ मिलेगा, सुख तभी मिलेगा जब हम गोविंद के ध्यान में खो जाएं, गोविंद के श्री चरणों में खो जाएं। गोविंद के श्री चरणों से, गोविंद से के नाम से अगर हमें प्रेम हो जाए, उनके नाम से प्रेम हो जाए, उनके काम से प्रेम हो जाए, उनकी लीलाओं से प्रेम हो जाए, उनके श्री चरणों से अगर हमें अनुराग हो जाए, हमारा चित्त जो है उनकी लीलाओं में खो जाए, उनका निरंतर चिंतन अगर करता रहे, तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। विदुर, अगर इंसान को सुखी रहना है, सच में सुखी रहना है, तो उसे गोविंद का ध्यान करना चाहिए, गोविंद की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, गोविंद की लीलाओं का मंथन करना चाहिए, गोविंद के श्री चरणों में खो जाना चाहिए, उनके श्री चरणों में बैठ जाओ। कई बार क्या होता है, हमारा मन भगवान के श्री चरणों में लगता ही नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए, भगवान के लिए एक लीला करो। हमारा मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, एक लीला करो, उनके पास बैठो, प्रयास करो, उनके पास बैठो। जब हम उनके पास बैठेंगे तो उनके ऑरा में आ जाएंगे, और जब उनके ऑरा में आ जाएंगे तो वो उनका ध्यान धीरे 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 हमें होने लगेगा, उनकी
भगवान ने जो कान दिए, उन कानों से उनकी लीलाओं का श्रवण करो। भगवान ने जो आंखें दी, उन आंखों से उनका दर्शन करो। भगवान ने जो पांव दिए, उन पांवों से भगवान के लिए जाओ, फूल तोड़ कर लाओ। भगवान के लिए पूजा की सामग्री जुटाओ। भगवान ने आपको हाथ पैर दिए, भगवान के लिए प्रसाद बनाओ। कहने का तात्पर्य, उनके लिए जब आप इतना सब करने का प्रयास करोगे तो धीरे 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 वो आपके चित्त में बैठना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही वो बैठ जाएंगे, आप कहीं बैठे हो और एक सेकंड भी अगर आपके ध्यान में वो मूर्ति आ गई जो आपने मंदिर में बिठाई है, या फिर वो मूर्ति आ गई जो आप जिसका पूजन करते हो, जिसको आप अक्सर देखते हो, वो मूर्ति अगर आपके ध्यान में आने लगी, एक एक सेकंड के लिए भी, 2-4 सेकंड के लिए भी आने लगी, तो आप समझ जाओ भगवान हमारे करीब आ रहा है। और जैसे ही वो आपके करीब आ जाएगा, दुख चला जाएगा। फिर आपको न पैसे की परवाह होगी, न परिवार की परवाह होगी, न आपको रिश्तेदारों की परवाह होगी, न आपको व्यवहारियों की परवाह होगी। आपको चारों तरफ गोविंद 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 का ध्यान रहने लगेगा। वो इतना ज्यादा रहने लगेगा कि आपको किसी की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। व्यवहार तो करना है, हमें बच्चों के साथ रहना है। बच्चे आ गए सामने तो उनसे प्रेम से बोलना है। उनके साथ जो भी हमारे कर्म हैं, जो हमें करना चाहिए उनके लिए, वो सब कुछ करना है। हमें बच्चों को देखना है, बच्चों को समझना है, लेकिन जो अंदर का प्रेम है वो सिर्फ गोविंद से करना है। अगर आपने बच्चों से आंतरिक बहुत ज्यादा जो मोह होता ना, जो अति का प्रेम होता है, उसको कहते हैं मोह। और जब अगर आपने अति का प्रेम किया, मोह किया, तो आप दुखों के सागर में डूबते चले जाओगे। आप जिस सुख की तलाश कर रहे हो, सुख तो नहीं मिलेगा, उल्टा दुख मिलेगा। तो विदुर जी ने प्रश्न किया, मैत्रेय जी ने उसका आंसर दिया, बहुत सुंदर आंसर दिया। अब जो आगे क्या हुआ वो हम कथा दूसरी वीडियो में सुनाएं, क्योंकि ये वीडियो 19 मिनट की हो गई है। बहुत लोग कथा आदि छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम दे रही हूँ। और दूसरी कथा जो है 12 अवतार की, वो अगली वीडियो में कर रही हूँ। ये वीडियो मैं रात में अपलोड कर दूंगी और वो वीडियो कल दोपहर में मैं अपलोड कर दूंगी। तो आप लोग दोनों कथाएं सुनिएगा, आनंद आएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय गोविंदा।